क्या बिगिनर्स लक स्टॉक इन्वेस्टमेंट में सच में होती है? आज के अर्थविधि के और एक एपिसोड में आपका स्वागत है, जहां हम स्टॉक इन्वेस्टमेंट के बारे में बिगिनर्स लक के कॉन्सेप्ट को एक्सप्लोर करेंगे। क्या बिगिनर्स लक वाकई में होती है, और अगर होती है तो क्या आप इससे सच में फायदे में काम कर सकते हैं? देखते रहिए और आपको जल्दी ही इसके बारे में बहुत कुछ जानने को मिलेगा। बिगिनर्स लक क्या है? बिगिनर्स लक एक नई एक्टिविटी में इनिशियल सक्सेस है जो अपनी फ्लीटिंग नेचर के लिए जानी जाती है। रिपोर्टेडली ये गेम्स, गैम्बलिंग और इन्वेस्टिंग में रिलेटिवली कॉमन है। जिन लोगों के ये होती है वो एक सर्ज ऑफ ओवर कॉन्फिडेंस का भी अनुभव करते हैं। सबसे सिंपल टर्म्स में बिगिनर्स लक का मतलब होता है एक ऐसी सिचुएशन जहां एक नोविस अपने चोजन एंडेवर में एक्सेप्शनली वेल परफॉर्म कर जाए। जब स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग की बात आती है तो इसका मतलब होता है अर्ली स्टेज में अच्छा प्रॉफिट करना। ये अनएक्सपेक्टेड प्रॉफिट अक्सर स्टॉक इन्वेस्टमेंट में एक मिसलीडिंग पिक्चर पेंट कर सकता है। बिगिनर्स लक के पीछे की साइकोलॉजी क्या है? यहाँ जो साइकोलॉजी काम करती है वो काफी फैसिनेटिंग है। फर्स्ट टाइमर्स या न्यू कमर्स का एक फ्रेश पर्सपेक्टिव के साथ इन्वेस्ट करते हैं। एग्जिस्टिंग मार्केट ट्रेंड्स, इनके इमोशंस और इन्वेस्टिंग स्ट्रेटेजी पर लिमिटेड टू नो रेफरेंस होता है या नो इन्फ्लुएंस। साइकोलॉजिकली देखा जाए तो वो पास्ट और प्रेजेंट मार्केट ट्रेंड से अपने एक्सपीरियंस्ड काउंटर पार्ट्स जितना प्रभावित नहीं होते। इसीलिए उनके इन्वेस्टमेंट डिसीजंस काफी हटकर इंडिपेंडेंट होते हैं और रिस्क टेकिंग के मामले में वो ज्यादा एंथुजियास्टिक होते हैं, जो अक्सर उनके लिए बेनिफिशियल होता है। बिगिनर्स लक का एक इंटरेस्टिंग और सोचने वाला एग्जाम्पल स्टॉक इन्वेस्टमेंट में। चलिए इनवॉइस नोविस इन्वेस्टर्स रूपा और राहुल के पोर्टफोलियो को एग्जाम्पल के रूप में लेते हैं। रूपा का पहला इन्वेस्टमेंट एक सर्टेन स्टॉक मार्केट पे स्पैन ऑफ टाइम में ट्रिपल हो गया और उसका पैसा भी। कॉन्वर्सली राहुल का पहला स्टॉक पिक उतना स्काई रॉकेट नहीं हुआ जितना उसने एक्सपेक्ट किया था। रूपा ने एज्यूम किया कि उसके स्टॉक इन्वेस्टमेंट के लिए एक नेचुरल नैक है, जबकि राहुल से महसूस किया कि शायद उसमें स्टॉक इन्वेस्टर बनने की स्किल्स नहीं है। लेकिन क्या ये वाकई सच है या फिर ये सिर्फ एक चांस की बात है? आखिरकार रूपा को भी वही एक्सपीरियंस हो सकता है जो राहुल को हुआ और वाइस वर्सा। बिगिनर्स लक का स्टॉक इन्वेस्टिंग में क्या डाउनसाइड है? स्टॉक इन्वेस्टमेंट में लक और ज्यादा प्रॉफिट्स एक्सपीरियंस करना अमेजिंग होता है और ये डिजायर्ड भी होता है। लेकिन बिगिनर्स लक के बारे में ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये ओवर कॉन्फिडेंस को जन्म देती है जो बड़ी और बोल्ड रिस्क टेकिंग लीड करता है। बिगिनर्स लक इन्वेस्टर्स को एक फॉल्स सेंस ऑफ इन्वेस्टिंग पावर्स देती है, इसीलिए वो फंडामेंटल्स को इग्नोर करते हैं। जल्दी ही डाउन द लाइन ये ओवर कॉन्फिडेंस और एक्सट्रीम रिस्क टेकिंग इन्वेस्टर्स को सिग्निफिकेंट लॉसेस से गुजारना पर मजबूर करती है। एक नटशेल में बिगिनर्स लक के अपने एडवांटेजेस हैं, लेकिन इसके साथ डिसएडवांटेजेस भी हैं। ये इसीलिए होता है क्योंकि नोविस इन्वेस्टर्स जनरली ज्यादा हायर रिस्क लेने के लिए तैयार होते हैं, बिना बिजनेस के बेसिक्स को जाने हुए या समझे हुए। नतीजा यह होता है कि उन्हें हेवी लॉसेस सहना पड़ता है। क्या बिगिनर्स लक को लेवरेज करना पॉसिबल है? इन्वेस्टर्स को ये डेफिनेटली पॉसिबल है कि वो अपने बिगिनर्स लक को लेवरेज करे। ये कुछ सिंपल स्टेप्स में किया जा सकता है। सबसे पहले उन्हें अपनी विन्स को सेलिब्रेट करना चाहिए क्योंकि उन्होंने प्रॉफिट्स कमाया है। दूसरा, उन्हें अपनी स्ट्रेटेजी का एनालिसिस करना चाहिए ताकि समझ में आ सके कि उन्होंने क्या सही किया और क्या उनके फायदे में काम किया। और आखिर में उन्हें हम्बल रहना चाहिए और मार्केट ट्रेंड्स के साथ दूसरे का एक्सपीरियंस सीखने के लिए तैयार रहना चाहिए। बिगिनर्स लक को अपने फायदे में इस्तेमाल करने के लिए इन्वेस्टर्स को इंश्योर करना चाहिए कि वो सक्सीड करने के लिए तैयार रहे, बिना सक्सीड होने के बाद ओवर कॉन्फिडेंट हुए। जरूरी है कि वो पॉजिटिव आउटकम्स को ऐसे करे, मॉडेस्ट रहे और लर्निंग कंटिन्यू रखे। कंटिन्यूअस लर्निंग इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है? स्टॉक इन्वेस्टिंग के बारे में सच्चाई ये है कि चाहे आपने कितना भी सीखा हो और जानता हो, आपका नॉलेज कभी भी वाकई में काफी नहीं होता। मार्केट कॉन्स्टेंटली बदलती रहती है और आपको भी अपडेटेड होना पड़ता है कि उसके साथ चल क्या रहा है। आप कंटिन्यूअस लर्निंग कर सकते हैं कुछ सिंपल स्टेप्स के थ्रू। रोज मार्केट न्यूज फॉलो करें,
इन्वेस्टमेंट पर बुक्स पढ़े, जब जरूरत हो तो प्रोफेशनल एडवाइस ले। सीधा और सिंपल कहा जाए, कंटिन्यूअस लर्निंग लॉन्ग टर्म में कंटिन्यूअस प्रॉफिट मेकिंग के लिए बहुत जरूरी है। कंक्लूडिंग थॉट्स। बिगिनर्स लक आपको एक हेड स्टार्ट दे सकती है, लेकिन ये नॉलेज और एक्सपीरियंस का रिप्लेसमेंट बिल्कुल भी नहीं है, जो ग्रेजुअली ऑब्टेन करना ही पड़ेगा। इन्वेस्टिंग एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, जिस पे कोई शॉर्टकट्स नहीं है। धन्यवाद। हम एप्रिशिएट करते हैं कि आपने अंत तक ये वीडियो को देखा। अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेशन और इंजॉयबल लगी तो प्लीज इसे एक थम्स अप दे और नीचे कमेंट में अपना फेवरेट पार्ट मेंशन करें। और इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंस पर एक्सपर्ट से और टिप्स एडवांस के जानने के लिए अर्थविधि को सब्सक्राइब करें। हैप्पी इन्वेस्टिंग।